हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ठीक है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दो प्रेजेंट टेंस और आपका पास्ट टेंस दोनों समाप्त हो चुका है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों चलते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस क्या कहता है, यानी भविष्यत काल जो होता है। भविष्य काल में उसको सबसे बड़ी बात है कि पहचानना कैसे, हमको यही मेन सबसे मेन होता है वाक्य में, आइडेंटिफाई करना, पहचानेंगे कैसे। तो पहचानना बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप पहचानेंगे। देखिए, हिंदी का कोई भी वाक्य आपको मिलेगा, ऐसे वाक्यों जो भी वाक्य होंगे उसमें जो क्रिया होगा ना, उसमें क्रिया के अंत में आपको क्या मिलेगा? गा है, गी है, गे है, ये देखने को मिलेगा। इतना तो आपको याद रखना है। और दूसरी बात, इस टेंस में जो भी कार्य होता है वो फ्यूचर में होता है, भविष्य में होता है। परंतु कार्य का कोई समय, यानी काम का कोई समय नहीं होता, अनिश्चित समय होता है, अनसर्टेन होता है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मेनली चार तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक होता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें सिंपल रहेगा, यस नो टाइप भी इसको बोल सकते हैं, मतलब साधारण रहेगा। इसमें नहीं नहीं रहता है क्या, और क्वेश्चन का मार्क नहीं रहता है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद सेल, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, सेल और विल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट क्या अभी बता रहे हैं अभी। ठीक है। अब उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो ही रहेगा, सेकंड फॉर्म नहीं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। नेगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो आप उसी तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल और विल, सेल या फिर विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आ जाता है। यानी पूछा जाएगा क्या रमेश, जैसे यहां मैंने लिखा है मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, अगर क्या पहले लिखा हुआ है उसके लिए आप क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मैं यानी क्या है, आई है। तो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहां हम सेल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव में WH हो, अगर WH दिखता है तो WH का पहले हम यूज करेंगे। अगर WH नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। WH में क्या क्या होता है बच्चों? हाउ हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है। ठीक है। इसी तरह का शब्द आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे मैं विद्यालय कहाँ जाऊंगा, मैं विद्यालय कहाँ जाऊंगा, मैं विद्यालय क्यों जाऊंगा, मैं विद्यालय कैसे जाऊंगा, ये बीच में होगा। और सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, इस तरह का। तो हम ये थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि भाई ये जो सब्जेक्ट है आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, और बाकी यू, ही, सी, इट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, बहुत सिंपल है। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, मैं यानी सब्जेक्ट है, आई लिख दीजिए आप, ये लिख दिए आई। उसके बाद इसके आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो क्या लगा देंगे, सेल, आई सेल। ठीक है। आई सेल हो गया। इससे पता चल गया कि ये फ्यूचर में हो रहा है। मैं विद्यालय जाऊंगा, आई सेल, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो, आई सेल गो, कहां जा रहा हूं, विद्यालय, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, आई सेल गो टू स्कूल। अगर यही नेगेटिव में होता बच्चों कि क्या मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, अगर यहां नहीं लिखा होता तो
मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्या होता? बस सिंपल हम इसको बनाते हैं इस तरह से, आई सेल, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस, आई सेल हो गया नेगेटिव में, आई सेल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर यही वाक्य आपको इंटरोगेटिव में अगर दिया होता तो इस सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता? क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, ऐसे लिखा होता, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन इससे पता चल जाता है कि क्या पूछ रहा है। तो इसके लिए हम आई को पहले हम यहां पर देखेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो यहां इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट यहां दिख रहा है और सब्जेक्ट हमारा आई दिख रहा है यहां पर, उसके हिसाब से हम सेल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेल आई। ठीक है, सेल आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगर WH में होता तो क्या होता? मैं विद्यालय क्यों जाऊंगा, मैं विद्यालय क्यों, अब यहां पर बीच में आ जाएगा, क्यों जाऊंगा, मैं विद्यालय। अब ये आप देखिए यहां क्यों है, यही है WH, इसी के लिए अब क्यों का आप क्या डालेंगे? वाई। ठीक है, वाई यूज कर देंगे। तो यहां पहले वाई यूज करेंगे, उसके बाद एज इट इज जो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, यानी वाई, उसके बाद जो है क्या लग जाएगा आई के साथ, सब्जेक्ट आई है तो क्या लगेगा? सेल, वाई सेल आई गो टू स्कूल। कितना सिंपल है। इसी तरह से बच्चों आराम से आप कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल एक एफर्मेटिव का हम लोग देखते हैं। एफर्मेटिव का, वह कल स्कूल जाएगा। सिंपल है, यहां से हम लोग एग्जाम्पल 2 ही 4 आप समझ लेंगे तो बहुत है। ये गागेगी लिखा हुआ है, इसका मतलब भविष्यकाल है। ठीक है, ये अब देखना ये है कि सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से, क्योंकि इसमें नहीं है, क्या नहीं है, इस तरह का कोई चीज नहीं पूछा गया। तो आप समझेंगे कि ये क्या है, एफर्मेटिव। क्या लिखेंगे इसका? ही के साथ क्या लगता है बच्चों? अभी ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? विल, ही विल। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। अब कल जाएगा, कल का यहां जो फ्यूचर टेंस होता है, कल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टरडे नहीं याद कर लिखते हैं, जिस तरह से पास्ट हम लोग इंडेफिनिट में लिख रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा नहीं होता है, यहां कल का मतलब हो जाता है क्या? टुमारो। ठीक है, टुमारो लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि ही विल गो टू स्कूल टुमारो, हो गया। अब नेगेटिव में अगर आ जाए इसमें कि वह कल स्कूल यहां नहीं होगा, अगर नहीं लिखा रहे, नहीं जाएगा, क्या लिखेंगे? ही विल, यहां लगाएंगे आप नॉट, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अगर इसी में पूछ दे कि क्या वह कल स्कूल क्यों जाएगा, या फिर क्या से पूछ दिया जाए कि यहां अगर क्या पूछ दिया जाए कि क्या वह स्कूल जाएगा, तो क्या हो जाता? क्या वह स्कूल जाएगा तो क्या हो जाता? विल पहले आ जाता, विल पहले आ जाता, उसके बाद ही लिखते, ये पहले आता और ही यहां लिखते, विल ही गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, क्या के लिए अगर लिखा रहता है कि क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या हो जाता? यही होता, विल ही, यहां लग जाता नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बच्चों आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, बशर्ते ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन बाय बाय।